हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं एमपी बोर्ड के, तो यहाँ पर आपका जो फिजिक्स का पेपर है 12 तारीख को आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है। तो इसकी तैयारी आपको कैसे करना है सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसकी तैयारी के लिए हमने आपको 75 प्लस क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स जो अध्याय 1 है, चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें से आपको इस प्रकार से इनको तैयार करना है कि मूलावेश का मान कितना होता है। तो 1.6 × 10⁻19 की घात कूलाम होता है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो 6.25 × 10⁻18 की घात होती है। इसके बाद जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है इस प्रकार से होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। चौथा इस प्रकार से है कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो 0 होता है। इन सभी को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद धातु का प्राप्त विद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा कूलाम गुणित मीटर होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा तो F = Q × E होता है, इस प्रकार से। इसके बाद जो 8वां है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आवेश का विमेय सूत्र AT होता है। इसके बाद 10वां इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र का विमेय सूत्र mL/T-3A-1 होता है, इस प्रकार से। इसके बाद जो है एक आदर्श द्विध्रुव का आकार क्या होता है, यहाँ पर बिंदु सादृश होता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद विद्युत फ्लक्स का मात्रक यह पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की प्रकृति कैसी होती है, एक सदिश राशि होती है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि ही होता है। इसके बाद विद्युत फ्लक्स की प्रकृति क्या होती है, अदिश राशि होती है। इसके बाद सिल्क से यहाँ पर की गई कांच की छड़ पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो कांच पर धनावेश आवेश होता है, इस प्रकार से। इसके बाद 2 सजातीय आवेशों में हमेशा आपको ध्यान रखना है प्रतिकर्षण होता है और 2 विजातीय आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। इसके बाद 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल कुछ इस प्रकार से होता है 1/4πε0 इंटू में होता है Q1 × Q2 में r² होता है। इसके बाद विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है 1/4πε0 इंटू Q/r² होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है φE बराबर होता है Q/ε0 होता है। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य PE 1/cos θ होता है और विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होती है -PE cos θ होती है। इसके बाद अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है 1/4πε0 2p/r³ होती है और अनुप्रस्थ स्थिति में जो होती है 1/4πε0 इंटू p/r³ होती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चैप्टर 2 कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन इनको आपको पढ़कर जाना है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक यह पूछा जाता है, क्या होता है, फैराड होता है। इसके बाद एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र C = 4πε0 इंटू r होता है। समबाहु पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है तो 90 अंश होता है। इसके बाद जो है विद्युत विभव का विमेय सूत्र mL/T-3A-1 होता है। पृथ्वी का विभव जो है 0 माना जाता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। धारिता का विमेय सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो धारिता का मान कम हो जाता है। इसके बाद जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र C = ε0 A × K/d होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, जब उच्च विभव को अनेक संधारित्रों पर बांटना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्रों को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है, जब धारिता को बढ़ाना होता है। इसके बाद चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV वर्ग होती है।
इसके बाद किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। इसके बाद ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। इसके बाद दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान रहता है, तो केवल विभव समान रहता है। इसके बाद संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से समान रहता है, तो आवेश समान रहता है। इसके बाद संधारित्रों की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता में क्या परिवर्तन होता है, अर्थात के गुनी हो जाती है, उसकी धारिता क्या हो जाती है, के गुनी हो जाती है। 1 फैराड बराबर, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 1 फैराड बराबर 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से, धारिता का मान 3 म्यू, इस प्रकार से धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी धारिता 1 म्यू इस प्रकार से हो जाएगी। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, आवेश क्यू के कारण इससे दूरी r पर विभव होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r होता है। किसी संधारित्र का नेट आवेश कितना होता है, तो 0 होता है। इसके बाद विद्युत विभव के मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट, जूल प्रति कूलम या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर प्रति कूलम होता है। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। अक्षीय स्थिति पर विभव का सूत्र V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर होता है। निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है, 0 होता है। विद्युत क्षेत्र व विभवांतर में संबंध E बराबर जो होता है -dV अपॉन dr होता है। इसके बाद चैप्टर 3, धातुओं में धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, तो 4 गुना बढ़ जाता है। इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है, ओम मीटर होता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, और अर्धचालक जो है पदार्थ की चालकता होती है तो अनंत होती है। दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन क्या समान रहता है, तो केवल धारा समान रहती है। विद्युतशील किसका स्रोत होता है, तो विद्युत ऊर्जा का। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित होता है, तो आवेश संरक्षण नियम पर। धारा घनत्व का SI पद्धति में मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के यहाँ पर एकाएक शून्य हो जाने की घटना को कहा जाता है, तो अतिचालक कहा जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होता है, बढ़ता है। किसी चालक के लंबाई में वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके बाद मीटर सेतु आधारित होता है, तो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल विभवांतर में संबंध होता है, तो V बराबर यहाँ पर एप्सिलॉन इंटू आई इंटू आर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। अनुगमन वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध VD समानुपाती E होता है। इसके बाद 1 किलोवाट जूल में क्या संबंध होता है, तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का इस प्रकार से बिमी सूत्र होता है। अनुगमन वेग व धारा में संबंध इस प्रकार से होता है। इसके बाद विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। इस प्रकार से नियत प्रतिरोध, प्रतिवर्ती प्रतिरोध, विभव प्रतिरोध, इनके यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं, प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से इनको दर्शाते हैं। प्रतिरोध R बराबर इस प्रकार से होता है ml/Ne² इंटू टाउ होता है। इसके बाद प्रतिरोध की विमा इस प्रकार से होती है। विद्युत चालक का विमी सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन जो इस प्रकार से होता है, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन कुछ इस प्रकार से होता है। और विद्युत वाहक बल की विमा कुछ इस प्रकार से होती है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P/Q बराबर R/S कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद अध्याय 4, गतिमान आवेश और चुंबकत्व।
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्टेड ने की थी। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। अन्य मात्रक वेबर प्रति मीटर वर्ग व टेस्ला होता है। कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम कुछ इस प्रकार से होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत होता है। कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कुछ इस प्रकार से क्यू भी साइन थीटा या फिर इस प्रकार से होता है। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? तो सरल रेखा होता है। इसके बाद आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे तो पथ का आकार क्या होता है? वृत्तीय होता है। इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारा वाली लूप पर बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा? तो यहाँ पर जब लूप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। इसके बाद क्वेश्चन है, चुंबकीय शीलता का जो SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर वर्ग होता है। धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है तो वोल्ट मीटर बनता है। धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का चालक तार जोड़ने से बनता है तो अमीटर बनता है। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अध्याय 5 के दिए गए हैं तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद आपको अध्याय 5 से लेकर और आगे तक के सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।